Hello friends, welcome back in learning tips for beginner kids. जैसा कि अभी टॉपिक चल रहा था हिंदी को लेकर, तो पहले के मेरे 2 वीडियोस में मैंने बताया आपको कि किस तरह से आप 2 अक्षर और 3 अक्षरों से मिलकर बने शब्द बनाएं, बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें आप बच्चों को करा सकते हैं। और आज के मेरे इस वीडियो में है कि 4 अक्षरों से बने शब्द आप बच्चों को किस तरह से करवाएं। तो स्लोली चलना है, नो नीड टू हरी। आप एटलीस्ट 1 वीक आप देखते हुए चलिए। और इन केस यदि आपका बच्चा लाइक फर्स्ट के लिए रेडी हो गया है और लास्ट ईयर उसका प्रेप नहीं कंप्लीट हुआ है, या तो इस तरीके से अगर है तो फिर आप थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं इनको। पहले 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स, देन अब 4 लेटर वर्ड्स, फिर देन इसके बाद मात्राएं स्टार्ट हो जाती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा। तो वो मैं आगे आपको बताती चलूंगी कि किस तरह से करवाना है। और इन केस अगर आप ये वीडियोस भी बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों को काफी कुछ क्लियर होता जाएगा साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें सभी के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बार बार वीडियोस को जब भी होता है तो नेक्स्ट टाइम आपके पास शो होगा वो यूट्यूब पर। तो बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वी जस्ट स्टार्ट नाउ। यहाँ 4 अक्षरों से बने शब्द आप किस तरह से सिखाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब 2 अक्षर आप मिलाकर बता रहे होते हैं, तो जैसे कि क ल मिलाकर बताया जाता है, तो ऐसे ही अब बच्चा फोनिक्स तो उसकी क्लियर होती है कि यहाँ आ है, ये जा ह ग र। तो इसी तरह से जब बच्चा इसको पढ़ेगा अ ज ग र, तो ये क्या मिलके बन गया अ ज गर, अजगर। अ द र क, अ द रक, अदरक। तो इस तरह से आपको बच्चे को बताना है 2 बार 3 बार, जब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हाँ, लेटर उसे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, लेटर की उसको पहचान होनी चाहिए, अक्षर की वो सही उसे समझे और उसे पढ़े। अ च क न, अचकन। और यदि वो नहीं कर पा रहा है तो आप हरी मत कीजिए, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए बच्चे को। और जो तरीका, जैसा कि बच्चों को मार पीट कर बैठाया जाता है या डांटा जाता है, पढ़ते नहीं हो तुम, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो दीज ऑल आर नॉट ए वे, सही तरीके नहीं है। क्योंकि अगर बच्चों को हम फोर्सफुली करेंगे तो बच्चे बोरिंग फील करते हैं। तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाइए, कुछ ना कुछ फन करते हुए पढ़ाइए, तो बच्चे मजे से कर लेंगे इन सब चीजों को। प च प न, पचपन। कटहल, कटहल। पन घट, पनघट। करतब, करतब। उपवन, उपवन। उबटन, उपटन। कसरत, कसरत। टम टम, टमटम। खटमल, खटमल। तो दिस इज अ वे कि आपको किस तरह से बच्चे को रीड करवाना है। एक बार करवाइए, फिर दोबारा करवाइए, एक बार उसे बता दीजिए, देन बच्चे से खुद से रीड करवाइए। तो पहले तो रीडिंग का ही करवाना होता है, जब बच्चा रीड करने लग जाता है तो हमें नेक्स्ट राइटिंग पर जाना होता है। तो राइटिंग का भी सेम वे होगा। इसी तरीके से आप उन्हें बच्चे को लिख कर दीजिए और बच्चा फिर देन उसको राइट करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप स्पीक करें और बच्चा राइट करे, तो ये भी आप कर सकते हैं, बट ज्यादातर कोशिश कीजिए कि बच्चा खुद से रीड और राइट करे। तो नेक्स्ट आपका आता है ये तरकश, तरकश। सरकश, सरकश। सर्कस। तो यहाँ पे स और श में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, बच्चे को भी आपको सही बताना है। सर्कस। फिर यहाँ शरबत, शरबत। अड़सठ है ना, तो ये अड़सठ है।
68 बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं ज़्यादातर बच्चे। अगर काउंटिंग की बात करें तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है यहाँ। बरगद, बरगद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं हमारी जनरली हम इन चीज़ों को स्पीक नहीं करते हैं, मतलब इन वर्ड्स को स्पीक नहीं करते हैं ज़्यादातर आजकल की जो जनरल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है इनको अंडरस्टैंड कर पाना। तो आप हो सके तो इनको इंग्लिश के साथ मैच करते हुए बताएं। फिर नेक्स्ट आपका आता है बर्तन, बर्तन। फिर यहाँ पर पतझड़ दिया हुआ है, किस तरह से पत्ते झड़ते हैं। फिर थर्मस है जिसमें हम पानी गर्म करके रख सकते हैं, चाय रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं। फिर ये दमकल है जो अग्नि शामक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं फायर ब्रिगेड। फिर ये शलगम है, खाने का एक लाइक वेजिटेबल या फ्रूट्स में आता है ये। पलटन है, पलटन यानी जो सैनिकों का एक दल होता है। फिर ये मरहम है, मतलब इस लाइक एक दवाई आपकी हो गई है ये, तो जिससे आप कहीं जब चोट लग जाती है तो लगाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को इसका मीनिंग भी बताते चलिए। कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं इसमें, वो हिंदी की गिनतियां हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि बच्चों की बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं होते ये चीज़ें। जैसे लाइक कटहल है तो वो वेजिटेबल है, तो उसे शो करके आप बताएंगे तो बच्चों की ये वोकैब में इनके शामिल होगा। तो इस तरह से ये 4 अक्षर के शब्द हैं। कुछ और भी आगे हम करते हैं। वहां चित्र देखकर बताया था, अब यहाँ पर लाइक 4 अक्षरों से बने शब्द पढ़ो और समझो। तो ये बच्चे खुद से पढ़ेंगे। कतरन, जगमग, हरदम, गड़बड़, सरगम, नफरत, अटकल, 68, बचपन, छमछम, मखमल और धड़कन। नबचर, सज धज, भरसक, झटपट, सरपट, नटखट, लगभग, जमघट, चटपट, दलदल, कसरत और ये गणपत। फिर आगे जाकर 4 अक्षरों वाले शब्दों से बने वाक्य बच्चों को आपको करवाने हैं। तो पहले सारा कॉन्सेप्ट रीडिंग का क्लियर करना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चों से रीडिंग करवाइए क्योंकि मेन रीडिंग होता है। फिर जब रीड बच्चा करने लग जाता है तो राइटिंग स्किल्स की बात हम करते हैं। देन तो राइटिंग भी करवानी है, बट राइटिंग पे इतना फोकस नहीं देना, पहले रीडिंग पे ज़्यादा फोकस देना है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, उपवन चल, कसरत कर, झटपट पढ़, 61 तक, मतलब समझ, बर्तन रख, थर्मस भर, शरबत चख, अदरक चख, अचकन पहन, झटपट चल। तो ये थोड़े से वाक्यों के साथ इसलिए मिला के बता रहे हैं कि इससे थोड़ा मीनिंग बच्चों को अंडरस्टैंड होता है। सज धज कर चल, टमटम पर चढ़, गपशप मत कर। तो आगे और दिया हुआ है, जैसे लाइक पनघट पर हरमन पनघट पर चल, बर्तन कसकर पकड़, पनघट पर जमघट मत कर, खटपट खटपट मत कर, बरगद पर मत चढ़। तो इस तरह से कुछ ये दिए हुए हैं कुछ वाक्य जो कि आप लिखवा भी सकते हैं और बच्चे को पढ़वा सकते हैं। फिर आगे जाकर ये एक्सरसाइजेज हैं, अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर चित्र देखकर शब्दों को पूरा करना है, जैसे कि ये शरबत है, थर्मस है, तरकस है, कटहल, शलगम, मरहम, ये दमदल अभी हमने पढ़ा था, पनघट और बरगद। फिर आगे जाकर गोले में दिए गए अक्षरों की सहायता से शब्द बनाओ। तो यहाँ पर म जोड़कर बनाना है, जैसे ये शलगम हो गया, टमटम हो गया, सरगम हो गया, चमचम,
उपवन, अचकन, बर्तन, बचपन। तो ये मैं और नैम इस तरह से आप मिलाकर एक्सरसाइजेस दे सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए, करने के लिए। फिर आगे बच्चों को एक्सरसाइजेस करवाते हुए अक्षरों का क्रम बदलकर सही शब्द बनाकर लिखें। तो ये सरगम है, पनघट है, बचपन है, और ये तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा देखना है इसे। अदरक हो गया है, कसरत, थर्मस, नहीं कुछ और है ये। तो इस बेसिकली यहाँ पर वर्ड्स को आगे पीछे करके जब हम देखेंगे तो इस तरह से एक्सरसाइज होती है माइंड की कि क्या मिलकर ये बनेगा, जो कि आपको बच्चों को करवानी है। आगे जाकर आता है रेखा खींचकर शब्द चित्रों को सही शब्द मिलाएं। हिंदी के वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोगों के लिए, सबके लिए आजकल टिपिकल लगने लग गए हैं, क्योंकि हमारी जो कि यूज़ में कम आते हैं बेसिकली। तो दैट्स द रीज़न कि हम थोड़ा सा इनसे दूर होते जा रहे हैं। रेखा खींचकर यहाँ पर चित्रों को सही शब्द से मिलाना है। तो जैसे कि ऊपर दिए हुए हैं ये सारे आप देख लीजिए और ये इजीली आप बच्चों को करवा सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देन आप इसे एज ए एक्सरसाइजेस आप करवा सकते हैं इसका प्रिंट आउट निकाल कर। फिर आगे जाकर बच्चों को वाक्य पढ़ने के लिए इस तरह से अभ्यास कार्य हैं ये, कि बच्चों को बेसिकली रीडिंग का कॉन्सेप्ट्स करवाना होता है, तो आप किस तरह से करवाएंगे। तो यहाँ पर सारे ही आ गए हैं, 2 अक्षर के शब्द भी हैं, 3 अक्षर के शब्द भी हैं और 4 अक्षर के शब्द भी हैं। फिर इसके बाद आगे जाकर बच्चों का आ जाता है मात्रा। तो अब जिस रिटर्न की बात करते हैं तो वही द सेम वे आप बच्चों को लिख कर दीजिए और बच्चा उसको रिपीट करेगा जैसे कि बच्चे ने किया हुआ है। फिर आप बोलकर भी दे सकते हैं, पूरा आप तो वाक्य भी बनाकर दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। तो ये बच्चे खुद से भी करेंगे और साथ में देखकर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप 4 अक्षर के जो शब्द हैं बच्चों को करवाइए, एक एक करके स्लोली आप चलते रहिए, एक एक वीक इनको देकर चलिए। तो जब ये बच्चों का क्लियर हो जाता है तो हम जाकर आगे मात्राओं पर वर्क करते हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हैव अ ग्रेट डे